नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। भुवनेश्वर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रांची के सांसद संजय सेठ, जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो, विधायक बिरंची नारायण, झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर दिनेश राव, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर और रघुवर दास की पत्नी व पुत्र समेत झारखंड के कई नेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण से पहले रघुवर दास ने भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजभवन के दरवाजे गरीब जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। बता दें कि 18 अक्टूबर को रघुवर दास को राज्यपाल मनोनीत किया गया था। मैं श्री रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक उड़ीसा के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और इसका का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं उड़ीसा की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन के जनता दरबार हॉल में आयोजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सैनिक, लद्दाख के लोक कलाकार और योगदा सत्संग महाविद्यालय के छात्र भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोक कलाकारों एवं योगदा सत्संग महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें लद्दाख के लोक कलाकार एवं योगदा कॉलेज की छात्राओं ने भी कश्मीर का लोकगीत की शानदार प्रस्तुति की। लद्दाख के कलाकारों ने प्रसिद्ध लद्दाख का लोकगीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सबको झारखंड के पारंपरिक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद लद्दाख से आए कलाकारों ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। रांची में पहली बार आने से बहुत खुशी हो रही है। Unified this nation, Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti, as well as the foundation of our Jammu Kashmir and Ladakh Union territories. So the foundation day has been celebrated along with the birthday celebrations of our great leader Sardar Vallabhbhai Patel ji, and we all are very proud to have our guests from Ladakh, Jammu and Kashmir here in our Rajbhavan Ranchi. And India is one and it will be one forever. That is the feeling we are always having, and that is going to be the reality also. And today we all pray that I have seen recently one YouTube documentary I have seen that in the occupied Kashmir, more than 50,000 people gathered together and they want to merge that occupied Kashmir with India. That is the greatest news I got. So the confidence in us, and we pray that we must unite again, and India is going to lead the world in the most powerful way for peace. On our yes, we are going to send our cultural team from here. Our tribal girls will go to Jammu Kashmir and आगामी चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से
कमर कसती और तैयारी करती दिख रही है। वैसे तो झारखंड में अभी सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की है और छोटी बड़ी पार्टियां इनके समर्थन में हैं। विगत चुनाव में जो परिणाम आए उसमें दो मुख्य पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर झारखंड में अपनी सरकार चला रही है। आगामी चुनाव का जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सीटों को लेकर अपनी राजनीतिक बयानबाजी में लग गई है। वर्तमान समय में झारखंड की सत्ता में मुख्यमंत्री का पद जेएमएम के पास है क्योंकि उनके विधायकों की संख्या अधिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि चुनाव के समय छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते को नहीं बल्कि मौजूदा समय के हालात को देखते हुए गठबंधन की रणनीति तय की जाएगी। ये अपेक्षाएं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। सीटों को साझा करने की बात यदि देखी जाए तो बड़े भाई और छोटे भाई की नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर सीटों को साझा किया जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं, वो अपने नेताओं के सामने में रखती है। नेता भी उन्हें संबोधित करते हुए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन जब सीट के बंटवारे का बातें होंगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर होगी। उस वक्त बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, सहयोगी के तौर पे सीटों को साझा किया जाएगा। हमारे भी जो कार्यकर्तागण है, हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो कैडर्स हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम 81 विधानसभा चुनाव लड़ें और स्वाभाविक है ये होना चाहिए। वहीं वर्तमान समय में झारखंड की सत्ता में काबिज घटक दल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव आने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गठबंधन में किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है या फिर बड़ा या छोटा कौन है, ये सब हमारी विपक्षी भाजपा इस प्रकार का शिगुफा छोड़ते रहती है। वैसे लोकसभा की 14 सीटों पर हमारी तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की पहल है। जब हम गठबंधन में हैं तो हम गठबंधन धर्म निभाएंगे ही। बड़ा कौन छोटा कौन, तो जिस हिसाब से जो मिला उस हिसाब से लोग बोल देते हैं जी। ना पूछने वाले सीरियस हैं, ना बोलने वाले सीरियस हैं। क्योंकि इस तरह की कवायद लगातार चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो फीड करती है और इस तरह के सवाल पूछवाती है। भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं इन सारी सवालों को पूछता, कोई उनके लाइन से नहीं पूछता कौन बड़ा कौन छोटा। अरे हम लोग सब जब इंडिया गठबंधन बन गया तो हम लोग सब भाई भाई हो गए। अब भाई कौन छोटा कौन बड़ा वो तो आपस में हम लोगों को तय करना है, तो उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग पूरे एकजुटता के साथ आप देख रहे हैं 14 सीटों पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तब उसके भी कई लोग मायने लगाते हैं कि भाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी क्या। अरे जब गठबंधन में है और जब हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपने साथी दल को मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारा संगठन मजबूत नहीं हो तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा। तो हमें लगता है इन सारी चीज़ों से अलग हट करके हम ये कह सकते हैं कि हम 14 सीटों पर संगठन की भी तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन की भी तैयारी कर रहे हैं और 14 में 14 सीट जीतने का मादा रखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रांची कार्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। बारी बारी से सभी ने स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्हें पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जरूरत है हमें उनके बताए हुए रास्ते और सिद्धांतों पर चलने की। और उन सारे रियासतों एक बहुत कठिन बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि अंग्रेज ने जिस प्रकार से वो छोड़ कर दे गए, जिसको जैसे रहने की हो उसी प्रकार से वो रह सकते हैं।
तो एक प्रकार से अंग्रेज ने देश को उस रूप में छोड़ के गए। वो चाहते थे कि अंग्रेज की वजह देश बिखर जाए, भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट। लेकिन सरदार पटेल जो देश के गृहमंत्री थे, उन्होंने वैसा ही निर्णय लिया और देश को एकजुट किया। भारत वर्ष स्वाभाविक है कि देश की एकता और अखंडता हमारी हर भारतवासी प्राथमिकता में से है। और सरदार पटेल ने ये हम सब लोगों को बार बार याद करके देश की एकता को याद किया जाए। देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन एवं जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं स्कूली बच्चों ने पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस मौके पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मुख्यालय सभागार में लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं स्काउट एंड गाइड के बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में एकता दिवस को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसे उपायुक्त कार्यालय से जिले के एसडीओ पीयूष सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली कार्यालय से जुबली पार्क होकर पुनः कार्यालय पहुंची। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से एक प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ से मार्च पास्ट करते हुए कलेक्ट्रेट से लेकर के जुबली पार्क तक का प्रस्थान। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी क्रम में घाटशिला के मुसाबनी स्थित इंडियन रिजर्व बटालियन 2 मुख्यालय में आईआरबी अधिकारियों और जवानों द्वारा एकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इसको लेकर मुसाबनी नंबर 1 स्थित आईआरबी 2 मुख्यालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एकता रैली निकाली गई। ये रैली मुसाबनी रिक्रिएशन क्लब, बिरसा मुंडा उद्यान, मुसाबनी नंबर 1 पोस्ट ऑफिस, मुसाबनी थाना सीआरपीएफ कैंप होते हुए बटालियन मुख्यालय पहुंची, जहां एक एकता रैली पुलिस सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों को बताकर उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वां जयंती है और इसमें भारत सरकार के द्वारा निर्देश हम सभी को प्राप्त हुआ है, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा सभी विभाग को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का, उत्सव के रूप में मनाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम सभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस में सभी जवान, पदाधिकारी, अफसर, हवलदार माल्यार्पण किए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं एवं मुसाबनी क्षेत्र में हम लोग मार्च किए हैं, जिससे भारत की एकता अखंडता बना रहे और भारत को किसी भी आक्रमणकारी से माने हम सभी भारतवासी बचा सकें, जिसमें हम सभी का भूमिका एक रूप में हो सके, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे और सभी आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे। इधर जिले के कांग्रेसियों ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दोनों कार्यक्रम का नेतृत्व सरायकेला के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने किया। अंबुज कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का नाम दिया था। वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था कि इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जो देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। वहीं लौह पुरुष स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता अंबुज कुमार ने कहा कि वे देश की एकता के प्रतीक थे। पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल को आज संपूर्ण राष्ट्र नमन कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुरेश धारी, ऋषि मिश्रा, खिरोज सरदार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आदित्यपुर के इस प्रियदर्शनी चौक पर भारत की लौह महिला और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज शहादत दिवस है। आज के ही दिन आक्रांताओं और आतताइयों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला करके इन्हें शहीद किया था। उसके स्मृति में आज कांग्रेस परिवार के लोग और आदित्यपुर की आम जनता एकत्रित हुई है और हम लोगों की पूर्व प्रधानमंत्री
आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को यहाँ पर उपस्थित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे साथ जितने भी सारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, नगर कांग्रेस कमेटी के लोग उपस्थित हैं और आज के दिन हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और इनकी जो कृतियाँ हैं वो कृतियाँ जुगों जुगों तक देशवासी और दुनिया के लोग याद करते रहेंगे। आपदा कभी भी किसी के साथ आ सकती है। आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की नियुक्ति की जाती है, जो विशेष तौर पर राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा तैनात की जाती है। आपदा प्रबंधन बल त्वरित कार्रवाई करती है, साथ ही वर्तमान समय में आने वाली आपदा को किस प्रकार से तत्काल रोका जाए इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी देती है। इसी के तहत राजधानी रांची के एक विद्यालय में बच्चों को विशेष तौर पर हृदय गति का रुकना, रोड एक्सीडेंट, जलाशय में डूबने पर बचाव संबंधित रोकथाम एवं त्वरित कार्रवाई को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान स्कूली छात्र काफी जिज्ञासापूर्ण तरीके से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सीखने की कोशिश किए एवं इस प्रशिक्षण की जानकारी से दूसरों को भी अवगत कराते हुए आपदा से बचाव के उपाय बताए। प्रशिक्षण देने आए टीम कमांडर ने बताया कि स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आपदा प्रबंधन एवं अचानक आए शारीरिक आपदा प्राथमिक उपचार तत्काल में किस प्रकार किया जाए इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के तहत जलाशय में आए आपदा से तत्काल किस प्रकार से निपटा जाए इसकी भी जानकारी दी जाती है। हर तरह का हम लोग जानकारी देते हैं, जैसे आपदा आ गया उससे रिलेटेड या कोई हार्ट अटैक आ गया तो बच्चे फर्दर क्या करेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं बच्चे, कई लोग बाहर से भी हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि CPR होता क्या है, हार्ट अटैक हुआ तो फर्दर करना क्या है। तो इससे रिलेटेड हम लोग उसको बताते हैं, किसी तरह का कैजुअलिटी हुई तो फर्स्ट एड करने के लिए बताते हैं, ये सब इत्यादि। और अगर भूकंप आ गया तो स्कूल है तो स्कूल के अंदर में क्या करेंगे, बच्चे भगदड़ मच जाते हैं, इधर उधर भागता है, कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग बताते हैं कि अगर भूकंप आ गया तो फर्दर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड में क्या करोगे, इस तरह का हम लोग मॉक ड्रिल करके दिखाते हैं बच्चों को। हाँ एकदम कि बताते हैं हम लोग, तो पानी के नज़दीक जाते हो तो क्या हो सकता है, अगर वहाँ कोई डूब गया हम उसको बचा लेते हैं तो फर्दर उसको निकालने के बाद स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसके मुंह में अगर पानी पी रखा है तो पानी को कैसे निकालेंगे, CPR देंगे, अगर जिंदा है या डेथ कर गया, हम तो वो नहीं बता सकते कि डेथ कर गया है, लेकिन अमूमन हम उसको बताते हैं कि भाई अगर वो पानी से बाहर आया उसको पानी कैसे निकालेंगे, उसके बाद उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे, फिर CPR देंगे। तो इसलिए तो सिखाते हैं कि अगर CPR उनको आएगा तो उसको बचा सकते हैं, वो हॉस्पिटल जाने से पहले उसका जो फर्स्ट एड है वो कर लें। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि कोई भी स्कूली छात्र इस प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण से आपदा से किस प्रकार निपटा जाए समझ पाएगा और समाज के सामने भी इसे प्रेषित करेगा। निस्संदेह ये एक ऐसा प्रयास है जिससे कोई भी बच्चा इसको देखेगा, समझेगा तो उसे वो अपने परिवार में, अपने समाज में प्रेषित करेगा। और जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत उसको महसूस होगी, रोड चलते हुए किसी आदमी के साथ कुछ घटना घटती है, अगर बच्चे को थोड़ी जानकारी उसके विषय में हो तो वो वहाँ अपनी सेवा दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। पिछले साल भी NDRF की टीम हमारे स्कूल आई थी। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत कांडरा गम्हरिया मुख्य मार्ग पर KPS मोड़ पर अर्का जैन यूनिवर्सिटी की स्कूली बस संख्या GH01 CY 1916 ने बाइक संख्या GH05PR 2602 को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के परखच्चे तोड़ गए, लेकिन इस हादसे में बाइक चालक बाल-बाल बच गया। वहीं पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बस की रफ्तार तेज थी, इसी कारण बाइक में टक्कर मारने के बाद बस बाइक पर चढ़ गई। हालांकि धक्का लगते ही बाइक सवार दूर जा गिरा और बाल-बाल बच गया। बाइक चालक संजय प्रसाद ने बताया कि वह रामकृष्ण फॉर्च्यून कंपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इतने में अर्का जैन यूनिवर्सिटी की बस मोड़ पर मुड़ी और उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी वह एक साइड जा गिरा और बाल-बाल बच गया, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ता। वहीं दुर्घटना स्थल पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना तत्काल गम्हरिया थाना को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद बस चालक बस और बाइक को अपने कब्जे में ले अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना ले गई है। बताते चले कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें आयोजित कर रहा है। अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है। वहीं सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है।
वो मैं वहाँ से मतलब मोड़ रहा था तो मैं मोड़ने के टाइम में हाथ दिखाया डॉक्टर को, ड्राइवर को हाथ दिखाया। कंडक्टर भी उसको थपथपा कर रोका, फिर गाड़ी रोकने के बाद हम आगे बढ़ा तो फिर देख दोबारा जबरदस्ती रेल के लेके आया, चढ़ा दिया सीधे। ड्राइवर सब ऐसे ही चलता है, गाड़ी सब ऐसे ही चलता है। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास विधायक मंगल कालिंदी ने मंगलवार को वीर शहीद खुदीराम बोस पार्क का शिलान्यास किया। जहां एक तरफ लोग कचरे के ढेर में जीवन जीने को मजबूर थे, वहीं पार्क के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। कई वर्षों से क्षेत्र के लोग गंदगी के अंबार में जीने को मजबूर थे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि उस क्षेत्र से होकर लोगों का आना जाना मुश्किल था। ऐसे में सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा कई बार उक्त स्थल की साफ सफाई के लिए लड़ाई लड़ी गई। श्रमदान कर उस स्थान को साफ किया गया। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने जब इस क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया तो उन्होंने जल्द ही पार्क बनाने का आश्वासन लोगों को दिया। अपने वादे के मुताबिक विधायक मंगल कालिंदी ने 15 लाख की लागत से मकदमपुर रेलवे फाटक के निकट पार्क निर्माण का शिलान्यास का क्षेत्रवासियों को एक सौगात दी। जानकारी देते हुए मंगल कालिंदी ने कहा कि पार्क में सारी सुविधा क्षेत्रवासियों और उनके बच्चों के लिए दी जाएगी ताकि स्थानीय लोग पार्क का भरपूर लाभ उठा सके और भविष्य में जरूरत पड़ने पर अन्य सुविधाओं से भी पार्क को लैस किया जाएगा। क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी जाएगी? देखिए, यहाँ तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि यहाँ कचरा का अंबर हमेशा रहता था और हमारे राजकुमार जी जिले परिषद थे और मानिक मलिक जी हमेशा साफ करते थे। तो हम लोग लास्ट दुर्गा पूजा के पहले जो हम लोग सफाई अभियान किए थे, उस समय हम लोगों का जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी और पूर्णिमा मलिक जी और अनुया का मुखिया जी और यहाँ के पंचायत समिति वार्ड सदस्य मानिक मलिक जी, सारे लोग हम लोगों ने विचार किया कि कचरा हमेशा साफ हम लोग कराते रहते, फिर कचरा हो जाता है तो चलो यहाँ में हम लोग पार्क बनाते हैं। सारे लोगों का विचार से और परसुडी क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों का भी विचार आया कि यहाँ पार्क बनना चाहिए। तो हम लोग इस पर शहीद खुदीराम बोस पार्क के नाम से इसको हम लोग आज शिलान्यास किए हैं। अब काम यहाँ बहुत जल्द चालू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे व्यवस्था भी रहेगी और इसके साथ साथ ये अभी हम लोग 15 लाख के लागत से इस पार्क को बना रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी 15 लाख रुपए इसमें खर्च करके इसको सुंदर सा हम लोग पार्क बनाएंगे। और इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने 22 मार्च को बात किया था कि आज जो ये खास महल से लेकर जो गदड़ा तक का जो रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में है, तो ये पार्क के साथ साथ ये रोड भी खास महल से बनते हुए चले जाएगा तो सुंदरता और बढ़ जाएगी और आगे भी हम लोग इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस पार्क में छठ घाट और ओपन जिम की भी मांग चल रही है, क्या अभी बनाया जाएगा क्या इसमें? हाँ, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। छठ घाट तो एकदम ज़रूरी है। अभी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 छठ घाट भी बनाए हैं और 6 जो है 3 शिव मंदिर हैं, 2 बजरंगबली मंदिर है, 1 काली मंदिर है, ये भी हमने बनाने का काम किया है। तो छठ घाट हमारे छोटे भाई मानिक मलिक जी का विचार है कि यहाँ पार्क भी होना चाहिए, तो हम लोग पार्क भी बनाएंगे। तब तक वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष एवं जेएमएम नेता मानिक मलिक ने कहा कि यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी पार्क बनाने की मांग विधायक मंगल कालिंदी ने पूरी की है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी की लहर है। बताते चले कि परसुडी के लोगों द्वारा इस स्थान की बार बार साफ सफाई के बावजूद कचरा फेंक दिया जाता था। हमने विधायक से मांग की थी कि यहाँ पार्क का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों का कचरा फेंकना बंद हो। आप सभी प्रेस बंधुओं का आभार, धन्यवाद, जिन्होंने परसुडी की बरसों पुरानी मांग ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिस तरह इस परसुडी के साथ साथ पूरे जनप्रतिनिधिगण मिलकर जिस तरह इस क्षेत्र का कचरा और गंदगी को लेकर, अंधेरा मुक्त को लेकर चरणबद्ध हम लोग आंदोलन जो किए, उसके साथ सभी लोगों ने कंधा से कंधा मिलकर जिस परिस्थिति में हो सबने साथ दिया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं माननीय मंगल कालिंदी जी का मैं कोटि कोटि आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने परसुडी वासियों को देखते हुए कि एक इस क्षेत्र के लिए जिस तरह यहाँ के लोग संघर्ष और कहीं ना कहीं इस गंदगी से जूझ रहे थे, उसको देखते हुए आज उन्होंने विधायक निधि से इस क्षेत्र के लिए एक पार्क जो खुदीराम बोस जी के नाम से जाना जाएगा, उसका आज शिलान्यास रखा है। मैं तहे दिल से परसुडीवासी और सेवा ही लक्ष्य संस्था की ओर से धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने परसुडीवासियों के लिए सोचा है, कहीं ना कहीं ये सराहनीय है और इससे भी बेहतर हम लोग काम करने का और प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मुख्य रूप से जो असुविधा है यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या कचरा फेंकने का, उसको भी हम लोग चरणबद्ध
लगे रहेंगे और उसको भी निष्कासन के लिए तरह हम लोग लगे रहेंगे। इधर जमशेदपुर पुलिस ने बीती रात अड्डेबाजी और नशा सेवन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पीआर बॉन्ड पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जिले के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर बीती रात एएसपी सुमित अग्रवाल ने पुलिस बल के साथ जुबली पार्क के समीप से सांची बाजार तक सर्च अभियान चलाया। इस दौरान ठेला खोमचे के साथ सोडा शरबत दुकान के आड़ में शराब पीते 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं उन दुकानदारों को दोबारा इस तरह की गतिविधि नहीं करने की चेतावनी दी गई। इस मामले में एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को पीआर बॉन्ड पर चेतावनी देकर छोड़ा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार प्रत्येक दिन हम लोग क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी अड्डाबाजी के पॉइंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसमें हम लोग घंटा या 1.5 घंटा का एक अड्डाबाजी के लिए छापामारी करते हैं। तो इस क्रम में जो भी लोग अवैध काम करते हुए पकड़ाते हैं, मान लीजिए नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं या गांजा का सेवन कर रहे हैं, उसको हम लोग पकड़ के लाते हैं और विधिवत कार्रवाई करते हैं। जैसा कि आज भी आपने देखा कि पब्लिक प्लेस पे 2 लोग दारू का सेवन कर रहे थे। एक हमने मॉडिफाइड बाइक को पकड़ा जिसमें साइलेंसर आप देखें कि पूरी तरह से मॉडिफाइड था। अभी आप देख सकते हैं कि बगल में 2 ठेला है जो कि शराब मिला के सोडा में बेच रहा है। तो इस तरह का एक इलीगल काम है जो हम लोग उसकी तरह से छापामारी कर रहे हैं और ये हमें सफलता मिल रही है। और आपके माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूँ जितने भी अड्डेबाजी हैं कि आप लोग बंद कर दें, अदरवाइज पुलिस आपको जल्द से जल्द पकड़ लेगी। सर ये इस तरह का साक्षी बाजार में बीच बाजार पे इस तरह का धंधा कर रहे, सोडा के आड़ पे और शराब पिला रहे लोगों को, ऐसे लोग भी क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों पे जो भी विधिवत हम लोग कार्रवाई करेंगे, जैसे कि जो पी रहे हैं उनको हम लोग पीआर बॉन्ड पे ला के छोड़ेंगे और जो बेच रहे हैं उनसे हम लोग कार्रवाई करके उनसे देखेंगे कि जो भी सेक्शन लगता है वो लगा के उनसे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश भर में युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड सेंटर में भी इस निमित्त शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तकरीबन 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश एवं जिला कमेटी के नेतागण मौजूद रहे। रक्तदान को लेकर रक्तदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सत्यम सिंह ने कहा कि देश के 2 महान शख्सियतों की जयंती एवं पुण्यतिथि के मौके पर आज युवा कांग्रेस मानव सेवा कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बताते चले कि सरदार पटेल का जन्मदिन व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एक दिन यानी 31 अक्टूबर है। इंदिरा गांधी के 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज ही के दिन हमारी नेत्री इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ था, उनका निर्मम हत्या कर दिया गया था। तो उनके याद में और उनके कार्य के याद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज जमशेदपुर में भी पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के बैनर तले रक्तदान शिविर किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल होकर रक्तदान दे रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।